Hello students, our today topic is linear inequalities. In class 8th you read linear equation in कितना हो गया one variable and class 10th you read linear equation in कितना हो गया two variable. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज इक्वेशन. अगर मैं सिंपल कहूं तो अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर इक्वल का सिंबल आ जाए तो वो क्या होगा, इक्वेशन होगा. जब उसके अंदर इक्वल का सिंबल आ जाता है तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सोल्व होती है. क्लियर होगी, अर्थात उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. फॉर एग्जांपल x माइनस टू इक्वल कितना हो गया 7 है. क्लियर होगी. अब 2 को राइट हैंड साइड में लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9. तो इसका सॉल्यूशन आ गया, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ गया वो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 आ गया. इस तरह की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आपने क्लास 10th में सोल्व की है. क्लियर होगी. तो यहाँ पे एक चीज हमारे समझ में आ गई कि जो इक्वेशंस होती है उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनाइट्स होते हैं. अब हम बात करते हैं 11th क्लास के बारे में. 11th क्लास के बारे में हमारा जो टॉपिक्स है वो है इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज. इन इक्वेशन अपने आप में डेफिनेशन ले रहा है कि जिसके अंदर क्या होगा, इक्वल का सिंबल नहीं आएगा तो वो क्या होगी, हमारी इनइक्वेशंस होंगी, या उसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं, इनइक्वालिटीज के नाम पे से जानते हैं. अब ये जो हमारी इनइक्वेशंस है, जब इसमें इक्वल का सिंबल नहीं आएगा तो उसका सिंबल्स क्या हो सकते हैं, या तो उसका सिंबल होगा लेस देन होगा, और लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा, और ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल्स आएगा. तो ये क्या कहलाती है, हमारी इनइक्वालिटीज. क्लियर है. तो अब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं. x माइनस कितना हो गया 2, ये ग्रेटर देन हो गया 5. अब हमने क्या किया, बोथ साइड में 2 ऐड कर दिया. जब 2 ऐड करेंगे तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा 5 + 2 कितना हो गया 7 आ गया. तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन कितना आ गया 7 है. और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है 7 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 7.1 हो सकती है, 7.25 हो सकती है, 7.3 हो सकती है. तो x की वैल्यू 7 से बड़ा कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है. क्लियर होगी. और जब ये 7 से बड़ा कोई भी रियल नंबर्स होगा तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट्स होंगे. क्लियर होगी. तो जो हमारी इक्वेशंस होती है उसके सॉल्यूशंस कैसे बताए थे अभी, फाइनाइट्स. और जो हमारी इनइक्वेशंस होती है या इनइक्वालिटीज होती है उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट्स होंगे. अब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में कि लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है. नाउ वी टेक द क्या होगा डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. 2n की रियल नंबर्स और 2 क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द क्या हो गया सिंबल लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड कितना हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज. क्लियर होगी कि जिसके अंदर लेस देन का सिंबल होगा, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा, या ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आएगा तो वो क्या कहलाती है, हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज होगी. अब इसके एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं. तो एग्जाम्पल हो गया 10 लेस देन कितना हो गया 15, 25 ग्रेटर देन कितना हो गया 17. और द एग्जाम्पल ऑफ किसके हो गए, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के. सिमिलरली x ग्रेटर देन कितना हो गया y लेस देन इक्वल टू 23 माइनस x माइनस 3y, ये ग्रेटर देन कितना हो गया 15. और द एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज. अब इसके बाद में आता है हमारा जो नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज. कि इनइक्वालिटीज कितने टाइप्स की होती है. तो इनइक्वालिटीज और क्या हो गया, मैनी टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पर आता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के अंदर क्या होगा, जिसमें क्या होता है नंबर्स के बीच में क्या होता है रिलेशनशिप होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो लेस देन है किससे, 5 से, या अभी हमने एग्जाम्पल दिया था 10 जो है वो लेस देन है 15 से. तो ये कैसी हमारी है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. सेकंड नंबर पर आती है वेरिएबल इनइक्वालिटीज. क्लियर है. तो वेरिएबल इनइक्वालिटी के अंदर क्या होगा, रिलेशनशिप होगी बिटवीन किसके बीच में, वेरिएबल एंड वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स एंड नंबर. या तो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप होगी, या क्या होगा वेरिएबल्स और नंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होगी. फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया y आ गया, और
y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, x आ गया, और x जो है वो ग्रेटर देन कितना हो गया 5, या x ग्रेटर देन कितना हो गया 9। क्लियर होगी। तो ये कैसे हमारे वेरिएबल इनइक्वालिटीज। बट इन क्लास 7 मेन इनइक्वालिटीज आर गिवन बिलो। फर्स्ट नंबर पर आती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। द सिंबल लेस देन एंड कितना हो गया ग्रेटर देन एक्सप्रेस किसको करना है, द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी क्या हो गया, लेस देन 0 हो जाए, और ए एक्स प्लस कितना हो गया बी वाई प्लस सी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। सेकेंड नंबर पर आते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। द सिंबल लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोट क्या हो गया, स्लैक इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस कितना हो गया बी वाई प्लस कितना हो गया सी लेस देन इक्वल टू 0, और ए एक्स माइनस बी वाई ये ग्रेटर देन क्या हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लीनियर इनइक्वालिटीज इन कितना हो गया 1 वेरिएबल। एन इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स क्या हो गया ए लीनियर फंक्शन इन 1 वेरिएबल। क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स लेस देन कितना हो गया 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट हमारा है लीनियर इनइक्वालिटीज इन कितना हो गया 2 वेरिएबल्स। क्लियर। एन इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स ए लीनियर फंक्शन इन कितना हो गया 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 7, 4x माइनस कितना हो गया 6y ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 13। अदर एग्जाम्पल्स आर क्या हो गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन कितना हो गया 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन कितना हो गया 2 वेरिएबल, क्यूबिक इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, क्यूबिक इनइक्वालिटीज क्या हो गया इन कितना हो गया 2 वेरिएबल्स। क्या होगी इसका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या हो गया इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल्स क्या होगा हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी एक्स प्लस सी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, या ए एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया बी एक्स और प्लस सी ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो गया। नाउ वी डिस्कस रूल टू सोल्व ए लीनियर इनइक्वालिटीज, कि जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो हम उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे। तो उसका पहला रूल ये है कि द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडिड बोथ साइड ऑफ क्या हो गया एन इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम कोई भी नंबर क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल है बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द क्या हो गया सेम नॉन जीरो नंबर्स। क्लियर है कि कोई भी क्या होता है हमारे पास में नॉन जीरो जो नंबर्स है उससे हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है बट इन व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर। अगर किसी भी इनइक्वालिटीज के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर से या तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज क्या होगा रिवर्स, कि जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो कैसा होगा रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी हमने कहा कि जो 2 है ये लेस देन है 5 से, 2 किससे है लेस देन क्या होगा 5 से। अब मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसको हमने क्या किया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का कितना आ गया 2, ये लेस देन हो गया -5। अब ये -2 जो है वो लेस देन है -5, इट क्या हो गया रॉन्ग। ये कैसा है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो -2 है वो ग्रेटर देन क्या हो गया -5 से। तो इसका मतलब क्या होगा दैट इज x प्लस वाई जो है वो लेस देन है 7 से, एज सेम एज x प्लस वाई इंटू -3 ये ग्रेटर देन होगा 7 इंटू -3। अब हम लीनियर इक्वेशन को एक प्रॉब्लम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम है सोल्व द क्या हो गया इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ पेपर ऑन कितना हो गया नंबर लाइन। हमारी प्रॉब्लम है x/2 ग्रेटर देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम ऐसे कैसे उतार ली। इस प्रॉब्लम को लिखने के बाद में यहां पे हो गया 5 3 जा कितना हो गया 15 और 15 2 जा कितना हो गया 30। तो अब क्या हो गया मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 30। 30 से हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 30x अपॉन कितना हो गया 2। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 35x माइनस कितना हो गया 2 अपॉन 30 माइनस 37x माइनस 3 अपॉन कितना हो गया ये 5। अब जब 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 15। तो ये आ गया 15x। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहां पे कितना था 3। अब 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। 10 इंटू 5 ये आ गया 50x, क्लियर होगी। और 10 इंटू 2 कितना हो गया माइनस कितना हो गया 20। 5 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 6। 6 से 1 जा कितने हो गए 42। 6 3 जा कितना हो गया 18। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का कितना आ गया 18। तो यहां से आ गया 15x। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 50 माइनस 42। तो ये आ गया हमारे पास में 8x और माइनस कितना हो गया 2, क्लियर है। अब हमें ये जो x है, जो वेरिएबल्स है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट 8x बोथ साइड। बोथ साइड से किसको सबट्रैक्ट कर दिया हमने 8x को। तो ये आ गया हमारे पास में 15x है माइनस कितना हो गया 8x। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 8x माइनस कितना हो गया 2 और माइनस कितना हो गया 8x। 15x माइनस कितना हो गया 8x। तो ये आ गया 7x। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 8x से 8x क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये ग्रेटर देन आ गया माइनस कितना हो गया 2, क्लियर होगी। अब x का कोफिशिएंट कितना है 7 है। अब हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 7 बोथ साइड। बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया 7 से। जब हमने बोथ साइड को 7 से डिवाइड किया है तो यहां पे क्या आ जाएगा 7x अपॉन कितना हो गया 7। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया माइनस कितना हो गया 2 अपॉन 7 के। 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया माइनस कितना हो गया 2 अपॉन 7। क्योंकि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो यहां पे कैसा इंटरवल आएगा क्लोज इंटरवल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा क्लोज इंटरवल माइनस कितना हो गया 2 अपॉन 7, क्लियर होगी। और यहाँ पे ये वैल्यू x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन 7 से। और ये कहां तक जाएगी इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे कैसा हो गया ओपन इंटरवल। तो जो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आया माइनस कितना हो गया 2 अपॉन 7 से कहां तक इन्फिनिटी तक। अब इसको हमें किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, क्लियर होगी। अब यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट समझ लिया जिसका क्या हो गया 0। फिर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 2 3 4। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब क्योंकि x की वैल्यू क्या है माइनस का 2 अपॉन 7 है तो माइनस 2 अपॉन 7 यानी कि यहाँ के आसपास। अब यहाँ पे हम एक सर्कल बना देंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू क्या है कैसी है ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इस सर्कल को हमने क्या कर दिया डार्क कर दिया। और जो x की वैल्यू है x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 अपॉन 7। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है। और जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में इस वैल्यू को हमने क्या करना इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और इस वैल्यू को कहां तक इंक्रीज किया है इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू कहां तक ले गया हमें इन्फिनिटी तक। तो ये इसको क्या होता है नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या किया रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। अगर यहाँ पे क्या होगा हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है तो डार्क हो जाएगा, क्लियर होगी। और ये नंबर लाइन के ऊपर हमारा नंबर्स क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया।